एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल मेडिसिन के बारे में। मतलब हम लोग कैसे कि बताएं कि कौन सा ड्रग इसेंशियल है, कौन सा ड्रग इसेंशियल नहीं है। ठीक है, तो WHO का डेफिनेशन जो है एसेंशियल मेडिसिन का वो है दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। और उसके बाद क्या होगा, इसको हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, एडुकेट अमाउंट में होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म में होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखो अफोर्डेबल नहीं होगा तो बहुत सारे पॉपुलेशन जो हो गए उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसका एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग कैसे सिलेक्ट करें, कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं एसेंशियल मेडिसिन को, कौन सा मेडिसिन एसेंशियल होना चाहिए, कौन सा नहीं। तो ये सारे क्राइटेरिया को अगर कोई ड्रग फुलफिल कर दिया तो वो ड्रग एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आ गया। तो सबसे पहले बात क्या आ गया, क्राइटेरिया सबसे पहला तो यही होना चाहिए कि उसको अवेलेबल होना चाहिए ऑल टाइम, एडुकेट अमाउंट में, अप्रोप्रिएट डोज फॉर्म में और अफोर्डेबल होना चाहिए। दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो क्या होगा, एडुकेट डेटा हम लोग का अवेलेबल होना चाहिए ड्रग की इफिकेसी और सेफ्टी के बारे में। अब उसकी इफिकेसी सेफ्टी सब के बारे में पता ही नहीं है तो वो एसेंशियल नहीं कहला सकता, क्योंकि हम लोग उसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे डेटा अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा हो गया, उसको ऐसे फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए जिसमें क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में, मतलब उसको एश्योर किया जा सके, हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है एंड ये स्टेबल रहेगा। अब अनस्टेबल ड्रग को एसेंशियल ड्रग में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेगा ही नहीं। दूसरी बात क्या होगा, अगर दो या दो से ज़्यादा सिमिलर मेडिसिन हो गया तो हम लोग उनके कैसे अब सेलेक्ट करें, कौन से को एसेंशियल वाले कैटेगरी में डालें। तो देखेंगे हम लोग उन लोगों का रिलेटिव इफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अगर कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है ज़्यादा तो उसको हम लोग एसेंशियल में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम लोग को सारे पॉपुलेशन को यूज़ करना है तो फिर उसको ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो शुड बी गिवन अ मेजर कॉन्सिडरेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको चीपर होना चाहिए ताकि सारे लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, WHO ने फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो हो गया वो 1997 में दिया था, और अभी जो हो गया 20वां चल रहा है, 2017 का लिस्ट है। ठीक है, जिसमें 433 एसेंशियल मेडिसिन है, जिसमें से 25 जो हो गया फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है। इंडिया की बात करें तो ये अपना अलग लिस्ट देता है जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ क्या हो गया एसेंशियल मेडिसिन। सबसे फर्स्ट लिस्ट इसने 1996 में दिया था, और अभी का रिसेंट लिस्ट जो हो गया 2015 का, जिसमें 376 मेडिसिन है और 20 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।